हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता की खुलेआम गुंडागर्दी सामने आई है। टीएमसी नेता ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर वो टीएमसी में शामिल नहीं हुए तो बंगाल में उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की गुंडागर्दी लगातार सामने आ रही है। हर रोज बीजेपी कार्यकर्ताओं समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में टीएमसी का ये खूनी खेला लगातार जारी है और अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें टीएमसी की गुंडागर्दी भी देखने को मिली है। टीएमसी नेता ने खुलेआम बंगाल की जनता को यह चेतावनी दी है कि अगर वो टीएमसी में शामिल नहीं हुए तो अगले 100 दिनों तक उन्हें पश्चिम बंगाल में रोजगार नहीं मिलेगा। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के भांगर इलाके का है। यहाँ टीएमसी नेता पंचायत प्रधान मुदस्सिर हुसैन ने यह फरमान जारी किया है कि केवल तृणमूल कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखने वालों को ही 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना में काम दिया जाएगा। तो ये गुंडागर्दी है, ये चेहरा है टीएमसी का जो लगातार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। किस तरीके से लोगों को जिन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दूसरी पार्टी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उन्हें अब रोजगार से भी वंचित रखा जा रहा है। यह फरमान जो जारी किया गया है मुदस्सिर हुसैन के द्वारा, यह साफ तौर पर बताता है कि यही टीएमसी की नीति है जो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का तानाशाही शासन ममता बनर्जी कर रही है। और इसी पूरी वीडियो पर अब पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि अगर आप टीएमसी में शामिल नहीं होते हैं तो आपको 100 दिन तक काम नहीं मिलेगा। यह टीएमसी ने फरमान जारी किया है। अब सवाल यह है कि ये पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता की सरकार है या सिर्फ और सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ताओं की सरकार है जो इस तरीके से जब चाहे टीएमसी के नेता कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते नजर आते हैं, जब चाहे जो फरमान जारी किया जाता है, बीजेपी समर्थकों वोटर्स को निशाना बनाया जाता है, वहां उनकी हत्याएं की जा रही हैं। तो साफ तौर पर गुंडागर्दी देखने को मिल रही है कि किस तरीके का शासन ममता बनर्जी और टीएमसी करना चाहती है। सत्ता का संरक्षण वहां इन टीएमसी कार्यकर्ताओं को मिला हुआ है और यही वजह है कि इस तरीके के फरमान वहां जारी किए जा रहे हैं। और जिस रोजगार गारंटी योजना का जिक्र टीएमसी के नेता की ओर से किया गया है, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन इसमें भी किस तरीके से धांधली करनी है, किस तरीके से इसमें टीएमसी के लोगों को तवज्जो देनी है, उसकी तमाम कोशिशें भी टीएमसी की ओर से की जा रही हैं। फिलहाल टीएमसी ये दावा कर रही है कि मुकुल रॉय की टीएमसी में वापसी के बाद अब कई बीजेपी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो टीएमसी में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं जो गुंडागर्दी, जो अराजकता और हिंसा देखने को मिल रही है, दबाव लगातार बीजेपी पर बनाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो ये तमाम लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है वो टीएमसी में शामिल हो जाएं। और यही वजह है कि इस तरीके से ये गुंडागर्दी की जा रही है। आपको बता दें मुदस्सिर हुसैन जो कि टीएमसी के नेता हैं, उन्हें दक्षिण 24 परगना के भांगर इलाके में अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो सामने है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने दूसरे पक्ष के लिए काम किया है, अगर वे इस रोजगार गारंटी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, इसमें काम करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें पहले टीएमसी में शामिल होना होगा, टीएमसी के प्रति अपना समर्थन दिखाना होगा। ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब तक वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तब तक इस योजना में उन्हें काम देने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो ये लगातार शासन है ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में तानाशाही तो देखने को मिल रहा है। जहां तक रोजगार की बात है, योजनाओं की बात है, तो आपको बता दें ममता बनर्जी की सरकार में पश्चिम बंगाल में पिछले 10 सालों में योजनाओं में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। फिर चाहे वो तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं रही हो या फिर आपको बता दें जिस तरीके से हाल ही में किसान सम्मान निधि की पहली किस्त पश्चिम बंगाल में किसानों के खाते में पहुंचाई गई, उसमें भी धांधली करने की कोशिश ममता बनर्जी ने की। जो नाम
उस लिस्ट में केंद्र को सौंपे गए। जाहिर तौर पर उसमें भी धांधली का आरोप बीजेपी की ओर से ममता बनर्जी पर लगाया गया। किस तरीके से भ्रष्टाचार ममता बनर्जी तमाम योजनाओं में कर रही है, ये सामने आ चुका है। फिर चाहे वो किसान सम्मान निधि किस्त हो, रोजगार की योजना हो या तमाम दूसरी योजनाएं हो, केंद्र की ओर से पश्चिम बंगाल सरकार को मिले राहत कोष की बात हो, या फिर जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर भी ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार सामने आया है, तो कहीं ना कहीं कमाई का झटका हर एक योजना में ममता बनर्जी की ओर से खोजा गया है। और अब केंद्र की इस योजना में रोजगार गारंटी योजना, जो कि गरीबों के लिए सरकार की ओर से चलाई गई कि रोजगार लोगों को मिले, लेकिन उसमें भी सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से गरीबों को कहीं ना कहीं बेहाल करने की कोशिश, इस तरीके से जो टीएमसी में शामिल होंगे सिर्फ उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। ये जिस तरीके की चेतावनी दी जा रही है, ये टीएमसी का असल चेहरा क्या है वो बेनकाब करती है। और इस पर ममता बनर्जी हालांकि और टीएमसी कोई संज्ञान नहीं लेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की हिंसा में इतना तांडव हुआ है, इतना खूनी खेला हुआ है और लगातार ये हिंसा जारी है। हर रोज वहां लोगों की जान जा रही है, तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो सामने हैं, लेकिन ममता बनर्जी उन्हें फेक वीडियोस और फेक फोटोज कहकर नकार देती हैं। तो ये ममता बनर्जी की असलियत है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना तानाशाही शासन करना चाहती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी दूसरी महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टी के रूप में इस बार टीएमसी के सामने है। किस तरीके से बीजेपी को दबाया जाए, उन्हें के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उन्हें अपने पक्ष में किया जाए, इसकी तमाम कोशिशें इस तरीके से ममता बनर्जी कर रही हैं। और ये चेहरा टीएमसी का लगातार बेनकाब हो रहा है। न सिर्फ लोगों को चेतावनी दी जा रही है, उन तमाम लोगों को चेतावनी दी जा रही है जिन्होंने दूसरी पार्टी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोट किया, खासतौर पर बीजेपी को। बल्कि आपको बता दें, संविधान के सबसे ऊंचे पद पर राज्यपाल वहां हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा है। उन्हें भी खुलेआम चेतावनी पश्चिम बंगाल में ये टीएमसी के समर्थक दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल में जब सीपीआई ने एक्शन नाटा स्टिंग केस में लिया था, उस वक्त राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। खुलेआम जान से मारने की धमकी टीएमसी के इन गुंडों की ओर से दी गई थी। तो वहां जब राज्यपाल सुरक्षित नहीं है, जब बीजेपी के सांसद सुरक्षित नहीं है, विधायक को पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो आम जनता किस बेहाली में वहां जीवन यापन कर रही होगी, इसका अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल है। और यही वजह है कि लगातार अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की इस गुंडागर्दी, अराजकता, हिंसा के खिलाफ आवाज बीजेपी उठा रही है। और अब आपको बता दें, बीजेपी के तमाम विधायकों ने अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हाल ही में ज्ञापन सौंपा। उसके बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ अब दिल्ली के दौरे पर हैं, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी को एक चिट्ठी भी राज्यपाल की ओर से लिखी गई है, जिसमें एक बार फिर से लेटर वॉर की स्थिति पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई है। टीएमसी राज्यपाल पर तमाम आरोप लगा रही है, लेकिन टीएमसी की असलियत क्या है ये देश ने देख ली है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साधे बैठी हैं, आंख मूंदे बैठी हैं। यही तमाम सवाल हैं जो लगातार देश की जनता भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछ रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली के दौरे पर हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की इस गुंडागर्दी के खिलाफ आने वाले वक्त में बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि अपने इस 3 दिन के दिल्ली दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ मुलाकात करेंगे और पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। तो ऐसे में जो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग लगातार तेज हो रही है पश्चिम बंगाल में, उस पर बड़ी एक्शन लिया जा सकता है। ये लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी का असली चेहरा क्या है, ममता बनर्जी का असली चेहरा क्या है, ये लगातार बेनकाब हो रहा है। और अब इस तरीके से टीएमसी के नेता की एक खुलेआम गुंडागर्दी दिखाती है कि केंद्र की योजना को भी क्रेडिट खुद लेना है और किस तरीके से वहां गरीबों को रोजगार से वंचित रखना है,
सिर्फ उन्हें रोजगार मिलेगा जिन्होंने टीएमसी को वोट किया है। तो यह दिखाता है कि किस तरीके का तानाशाही शासन ममता बनर्जी चलाना चाहती है, किस तरीके से वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पश्चिम बंगाल को बनाने की जो साजिश रच रही है वो लगातार बेनकाब हो रही है। मिनी पाकिस्तान बनाने की जो कोशिश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को कर रही है, वो लगातार कोशिशें राज्यपाल जगदीप धनखड़ तमाम बीजेपी के नेता बेनकाब कर रहे हैं। और यही वजह है कि इस तरीके से टीएमसी बौखलाई हुई है और ये लगातार फरमान उनकी तरफ से एक के बाद एक जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।